चलो बात नहीं करना आप लोग, है ना। देखो ध्यान समझ में आया कि नहीं आया। अब आपसे जो भी आपकी ऑफलाइन क्लास होगी यहाँ पे, है ना, इसका अपन वीडियो बनाएंगे और वीडियो को तुरंत के तुरंत शाम तक या सुबह तक आपको कहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, सीधी सी बात हो, ठीक है। मतलब शाम के पहले पहले आपको यूट्यूब पे अपलोड मिलेगा, ठीक है। अब अपलोड मिलेगा तो इसका यूज क्या करना है, समझ रहे हैं ना। ये नहीं करना कि बस अच्छा लग रहा है कि हमारे यूट्यूब के वीडियो भी डल रहे हैं सारी चीजें और जब मन हुआ तो देख लिया या बताने के लिए नहीं। हमने जैसे आपके लिए जो पढ़ाया घर पे जाके हमें रिकॉल करना होता है। रिकॉल तो आप अपनी क्लियर कॉपी से भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम भूल जाते हैं, वो चीजें हमें समझ में नहीं आने लगती हैं, चीजें क्या है क्या है, तो आराम से उठाया वीडियो देखा और तुरंत देख के क्लियर कर लिया। फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे आके यहाँ पे पूछ सकते हो। ये नहीं कि वीडियो तो वीडियो वीडियो देखने में लगे यहाँ पे हमसे दोबारा पूछना नहीं, ऐसा नहीं, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। कभी कभार क्या होता है जैसे मान के चलो एज हम मतलब घर के बाहर हैं और हमें पढ़ना है या कोई चीज की आवश्यकता है, तो हम आराम से घर पे जाके वीडियो या बाहर भी है तो अपने वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्रॉपर्टी एक ही है। मान लो हमें घर पे कॉपी में देख के पढ़ने का मन नहीं कर रहा और पढ़ना है, तो उसका सबसे अच्छा रिवीजन क्या है, मोबाइल खोलो, यूट्यूब वीडियो निकालो और अपने देखने लगो। और सबसे बड़ी चीज, जो चीज अपने पहले से कवर है उसको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज को, ठीक है। तो अपन को जनरली आज से वीडियोस मिलेंगे, 10th क्लास के हम वीडियो आपको डालने ही लगे हैं पर डे, उसकी हम प्लेलिस्ट, हमारा प्रायिकता टॉपिक उसमें खत्म भी हो गया है, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे तुम लोगों को भी टॉपिक वाइज जो ऑफलाइन क्लास होगी वो आपको वीडियो यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। बस कोशिश करना है कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर अपने ज्यादा हो जाए, जिससे कि यूट्यूब भी रिकमेंड करने लगे और अपन को भी मजा आने लगे। कोशिश ये करने की अपन लोगों से कुछ लोग जुड़ाएं, ठीक है। देखो जैसे आज का टॉपिक मैंने आपको बताया परावैद्युतांक, क्या बताया, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक क्या होता है, पहले नंबर तो सबसे आइए चीज ये सुन लो कि परावैद्युतांक पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये दो क्वेश्चन है, एक वायु का परावैद्युतांक और एक धातु का परावैद्युतांक। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेना या आगामी क्वेश्चन पेपर देख लेना विश्वास के साथ, और जो अभी आपके क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे उसमें इस प्रकार के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है और धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। इन दो शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैं आपको पूरा परावैद्युतांक बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है, जैसे मान के चलो फिजिक्स में अपन ने लिया कोई माध्यम, क्या लिया, माध्यम। यदि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। ये नहीं कि आपका वीडियो चल रहा पूरा ध्यान उस पे है, आपको अपनी ऑफलाइन क्लास से मतलब है, मान के चलना कुछ नहीं चल रहा, आप जो रिप्लाई देते हैं जैसी बात करते हैं जनरली वही करना, आपको उस दुनिया से मतलब नहीं, ठीक है ना। ये सोचना कि वीडियो लगा तो हमें बोलना है या नहीं बोलना, तो वे तो अपने काम से मतलब है। तो परावैद्युतांक को डिफाइन करने के लिए हमने क्या देखा, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन। और वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच यदि हमें संबंध दर्शाना है, क्या दर्शाना है, संबंध। तो हमने हमेशा से पढ़ा है संबंध दर्शाने वाली राशि को क्या कहते हैं, अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, और परावैद्युतांक का जो साइन होता है वो क्या होता है, के। अर्थात हमारा जो गणितीय रूप बनेगा इसका के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात परावैद्युतांक इक्वल माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। बात समझ में आई। और इस डेफिनेशन से आईयूपी आपके दो क्वेश्चन है, हमेशा रट्टा मार लेना, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, ए, और धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत। बातचीत समझ में आई। चलो लिखो, हेडिंग लिखो परावैद्युतांक, हेडिंग लिखो परावैद्युतांक। लिखो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, जल्दी लिखो मैं, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता लिख दिया, के अनुपात को
के अनुपात को उस माध्यम की लिख दिया। अब देखो किसी भी राशि की तुलना करते तो उस अनुपात से करते और उसको क्या बोलते, सापेक्ष राशि। जैसे अपन बोलते ना मम्मी तुलना करती ए उसके जैसा या एस के जैसा वो करते, तो अपेक्षा मतलब क्या कहलाता है, तुलना। हाँ है ना। तो अपन ने क्या लिखा, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अमन, नितिन से अक्षय से उससे बात नहीं हुई उन लोगों से? सर नितिन तो गांव गया है और अक्षय से कुछ है ही नहीं मेरा। मास्टर कौन? आशीष। वो कुछ नहीं है, वो तो जाएगा मनीष सर, कुछ मनीष भी सर होगा। गया, मनीष सर गया जाएगा वो। चलो ठीक, इसे K से प्रदर्शित करते हैं, लिख दिया। अब देखो परावैद्युतांक बराबर, नीचे फॉर्मूले के रूप में देखो, परावैद्युतांक बराबर फॉर्मूले के रूप में लिखना है ना, परावैद्युतांक बराबर। तो अनुपात में लिखना है कि लिखना, पहले अपन हिंदी रूप लिखें फिर उसका गणितीय रूप। ऊपर लिखो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बटे वायु या निर्वात, बटे वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, लिख दिया, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, लिख दिया। अब फॉर्मूले के रूप में नीचे लिखो गणितीय रूप में K इक्वल, अब एप्सिलॉन अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वर्ड तो याद होगा ना, ये एप्सिलॉन का साइन है, भूलोगे तो नहीं। अब नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट लिखें। जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो आप लोग। देखो वायु का परावैद्युतांक अनंत, सॉरी धातु का परावैद्युतांक अनंत, वायु का तो एक होता है, वायु काटना मत। देखो वायु का परावैद्युतांक 1, वायु का परावैद्युतांक 1, लिख दिया। अब देखो समझना एक चीज लॉजिक, वायु का परावैद्युतांक अपन ने कितना लिया, 1 लिया, नहीं लिया। अब यदि ऑक्सीजन का बोला जाए, किसका बोला जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, इन तीनों का जो परावैद्युतांक है लगभग एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नीचे लिख दो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का परावैद्युतांक 1, लगभग 1 होता है, तो 1 ही आंसर देना है ना, क्योंकि बाकी ये सब है क्या, इसलिए मैंने वायु लिखवा दी, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये क्या है, गैसों का तो मिश्रण है कि नहीं, वायु तो है। वायु का ना पूछ के इन तीनों के नाम से पूछ ले तो भी आप कितना दोगे आंसर, 1। ठीक है, इनका भी परावैद्युतांक कितना होता है, 1 ही होता है। अब नीचे लिखो धातु का परावैद्युतांक अनंत, धातु का परावैद्युतांक अनंत, ठीक, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत। इसके बाद लिखो
कांच का परावैद्युतांक, नेक्स्ट ऑप्शन, कांच का परावैद्युतांक 5, कांच का परावैद्युतांक। ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, है ना। कांच का परावैद्युतांक कितना होता है? 5। लिख लिया। इसके बाद देखो पानी का परावैद्युतांक 80.4, लगभग 80। चलो इसके बाद हमें लिखना है आगे टॉपिक। ये तो हमारा परावैद्युतांक हो गया, है ना। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक नहीं, बहुत लंबा टॉपिक जाएगा। मैंने आपको बता दिया था विद्युत क्या होता है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़नी है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे देखो एक धारा अलग है, विद्युत धारा बात अलग है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, है ना। और विद्युत क्या होता है? जहां पे देखो धारा और विद्युत लगभग है एक जैसे, लेकिन धारा में क्या होगा? मोशन, है ना। मोशन मतलब हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन यहां पे हम विद्युत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है हमें, और हमें विद्युत बल रेखाओं की बात करनी है। किसकी बात करनी है? विद्युत बल रेखाएं, या इन्हीं को क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र रेखाएं। इन 3 टॉपिकों के बारे में बात करनी है। फिर इनके और भी क्वेश्चन होते हैं। इसका न्यूमेरिकल होगा परीक्षण आवेश के कारण। किसके कारण? परीक्षण आवेश के कारण। परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ है ना। परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका या दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है एकांक आवेश के कारण। किसके कारण? एकांक आवेश के कारण परीक्षण, एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो समझो यहां पे पहले नंबर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान के चलो ये हमारा स्कूल का क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। ये हमारी स्कूल की चारों ओर की क्या हो गई? बाउंड्री। और ए उसका क्या हो गया? गेट। क्या हो गया? जैसे ही आप स्कूल के लिए क्या करते हैं? एंट्री मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? तो ऑटोमेटिक जैसे ही हम गेट के बाहर होते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, ना टीचर का, ना प्रिंसिपल का, ना स्कूल की कंडीशंस का। रहता है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही हम इस गेट के अंदर आते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हैं, क्या जूते, सॉक्स, ड्रेस बाकायदा कंप्लीट है। ऑटोमेटिक हमारे माइंड में क्या आ जाती है? टेंशन आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? और जैसे हम इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे ऊपर एक बल कार्य करने लगता है। कौन सा? स्कूल रूपी अनुशासन का। लगने लगता है कि लगने लगता बल। और जैसे ही हमारी एक क्लास की, जो स्कूल की बिल्डिंग है, क्लासें हैं, हम यहाँ की ओर बढ़ते हैं ग्राउंड से होते हुए, ऑटोमेटिक इस बल का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता नहीं बढ़ता जाता? अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? इस स्कूल के चारों ओर की वह सीमा, चारों ओर की जहां तक विद्यार्थी स्कूल के अनुशासन को क्या करते हैं? अपने ऊपर फोर्स के रूप में क्या करते हैं? महसूस करते हैं। वो क्या कहलाएगी? स्कूल की क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? मतलब स्कूल का क्षेत्र कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? तो उसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस क्षेत्र के प्रभाव का क्या किया जाए? अनुभव किया जाए। क्या किया जाए? अनुभव किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई? अब यदि यहाँ पे जो स्टूडेंट था अपने ऊपर एक क्या कर रहा है? बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अपन क्या बोला? विद्युत क्षेत्र में आवेश, विद्युत क्षेत्र में जैसे स्कूल में जैसे विद्यार्थी पहुंच गया, विद्यार्थी के ऊपर जो बल लगने लगा, तो जैसे ही अंदर जा रहा है, बल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वो क्या कहलाएगी?
मतलब जो विद्यालय है, विद्यालय की क्या हो कायदा जो कानून होंगे उनका उसको डर बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक आवेश, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित अपने ऊपर जितने बल को अनुभव करता है, अपने ऊपर जितने बल को अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सीधी सी बात, ध्यान से समझने की कोशिश करना। चारों ओर के क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का क्या किया जाए? अनुभव किया जाए। चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक प्रभाव का अनुभव किया जाए वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। हाँ है ना? और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में आकर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है, अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेडिंग लिखो विद्युत क्षेत्र। देखो किसी वैद्युत आवेश के, किसी वैद्युत आवेश के, किसी वैद्युत आवेश के, किसी वैद्युत आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह वह देखो भैया, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है, नहीं लगा सकता? कूलाम के नियम से अपन ने पढ़ा था ना, दो आवेशों के बीच बल लगता है, लगता है नहीं लगता? अब ए आवेश पहले से मौजूद है, अब इसके चारों ओर क्या बन गया? एक क्षेत्र बन गया। कैसा क्षेत्र बन गया? कि दूसरा आवेश यदि उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस आवेश के प्रभाव को या इसके द्वारा लगने वाले बल को वह क्या करता है? अनुभव करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अपन ने क्या लगा? विद्युत किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश, अन्य आवेश पर, वह अन्य आवेश पर, वह अन्य आवेश पर, लिख दिया? अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, और स्थिर वैद्युत बल क्या कहलाता है? किसकी गणना करता है? कूलाम के नियम की गणना करते हैं क्या नहीं करते? स्थिर वैद्युत बल की कूलाम के नियम से स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है। लगा सकता है। आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, क्लियर है? देखो अपन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का अनुभव किया जाए, बात वही हो गई। तो हमने इसको डिफाइन किस तरीके से किया है? विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश, क्या? अन्य आवेश, जहां तक अन्य आवेश, अन्य आवेश यहां मान लिया क्या? Q1, इसके द्वारा लगने वाले स्थिर वैद्युत बल, मैंने पूरा नाम दे दिया। मैंने वहां पर जो प्रोनाउन बोलने में समझाया था उसमें बोला था ओनली बल, यहाँ पे उसका नाम क्या दे दिया? स्थिर वैद्युत बल। मैंने बोला था वहां पे अनुभव करें, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? लगाया जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि एक आवेश पहले से था, एक आवेश और आ गया। हाँ है ना? यदि समान आवेश होंगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षित हटाने की कोशिश करेगा, और यदि विपरीत आवेश होगा तो पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा। और इस बल की गणना कौन करते हैं? कौन से नियम से करते हैं? कूलाम के नियम से। बातचीत समझ आई? अब लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश,
विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है, अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है, अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो समझो यहां पे, देखो एकांक धनावेश ये हो गया और इसके चारों ओर क्या हो गए, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, है ना। अब इसके ऊपर ये जो बल लग रहा है ना, इसके ऊपर क्या लग रहा है, बल। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश पर जो बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो बल बटे में क्या आ जाएगा, आवेश, है ना। तो तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, और आवेश को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से। हाँ है ना। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बन गया, परिभाषा के अनुसार मैथमेटिकली कंडीशंस आ गए, ठीक है। यदि हम इसका मात्रक लिखें, क्या लिखें, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो हमारा मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन बटे कूलम। यदि हम संकेत के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें, तो भैया न्यूटन और कूलम का संकेत क्या होता है, सी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन, सी एन, और ऊपर सी जाएगा तो कौन सी पावर आ जाएगी, -1, अर्थात एन सी इनवर्स, एन सी इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये डायग्राम बनाओ, जे लिखो और जे लिखो, जल्दी लिखो। यदि हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, किसकी बात करें, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमारा जो विमीय सूत्र होता है m1 l1 m1 l1 t - 3 m1 l1 t - 3 a - 1, ये हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जल्दी कॉपी करो। अरे कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही बना सकते हैं इसको, लिखो, है ना। विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, पेन कहीं से भी बना दो। ठीक, फिजिक्स की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बड़ा हो जाता, लेकिन ये मैं कुछ बोल नहीं पाऊँ।